अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश करते हुए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक तवील किता जो है अल्लामा इकबाल का तंज़ो मिज़ाह करते हुए आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। सबसे पहले तो माह रमज़ान की मुबारकबाद कबूल कीजिए। अल्लाह पाक हमें और आपको रमज़ान मुबारक की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बगैर वक्त ज़ाया किए इकबाल के किते की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल फरमाते हैं, गाय एक रोज़ हुई ऊँट से यूं घर में सुखन। अब ये गाय और ऊँट ये दो जानवर हैं। गाय हिंदुओं की अलामत के तौर पे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वो गाय को माँ कहते हैं, और ऊँट जो है ये मुसलमानों की अलामत के तौर पे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि अरब में ऊँट का जो है वो बहुत रिवाज था। और ऊँट से मुराद मुसलमान और गाय से मुराद हिंदू, यानी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो तंज़िया गुफ्तगू हुई उसको इकबाल ने अपने शायराना अंदाज में कुछ यूँ बयान किया है। इकबाल कहते हैं, गाय एक रोज़ हुई ऊँट से यूं घर में सुखन। एक दिन गाय जो है ऊँट से इस तरह गुफ्तगू कर रही थी कि नहीं एक हाल पे दुनिया में किसी शय को करार, कि दुनिया में कोई चीज़ एक हालत पे कायम नहीं रहती, एक हालत में किसी को इस दुनिया में करार नहीं है। मैं तो बदनाम हुई तोड़ के रस्सी अपनी, सुनती हूँ आपने भी तोड़ के रख दी है मुहार। मैंने अपनी रस्सी तोड़ दी, आपने अपनी मुहार तोड़ दी, यानी मैं अपनी रस्सी तोड़ के बदनाम हुई। मतलब ये कि हिंदुओं ने अपने मजहब को, अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को छोड़ दिया और मुसलमान जो हैं वो भी बेमुहार हो गए। शुक्र बेमुहार कहते हैं ना, इसकी वो मुहार नहीं होती, यानी ऊँटों ने अपनी मुहार तोड़ दी। मुसलमान अपने मज़हब से दूर हो गए, हिंदू जो है अपने मज़हब और कल्चर से दूर हो गए। हिंद में आप तो अज़रूए सियासत हैं अहम, रेल चलने से मगर दश्त अरब में बेकार, यानी हिंदुस्तान में सियासत में तो आप बड़ी अहमियत रखते हैं ऊँट साहब, यानी मुसलमानों की हिंदुस्तान की सियासत में बड़ी अहमियत है क्योंकि आबादी बहुत थी। वोट लेने के लिए, कामयाब होने के लिए मुसलमानों के वोट चाहिए होते थे, तो इसलिए वादे किए जाते थे मुसलमानों से। तो हिंद में आप तो अज़रूए सियासत हैं हम, रेल चलने से मगर दश्त अरब में बेकार, मगर रेल चल पड़ी है और अरब के सहरा में आप बेकार हो चुके हैं। मतलब ये कि आपकी अरब में कोई कदर बाकी नहीं रही। और कल तक आपको था गाय की महफिल से हज़र, यानी कल तक तो आप गाय की महफिल से परेशान रहते थे, घबराते थे, डरते थे लटकते हुए होठों पर सदाए ज़नहार। ज़नहार का मतलब हरगिज़ नहीं, यानी आप कह रहे थे कि मैंने गाय की महफिल में बिल्कुल शरीक नहीं होने, हिंदुओं के साथ कोई एग्रीमेंट मुआहदा नहीं करना। और आज ये क्या है कि हम पर है इनायत इतनी न रहा आईना है दिल में वो देरीना उबार। तो आज क्या बात है, हम पर इतनी आप इनायत करें, नहीं मुसलमान हिंदुओं के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसकी वजह है कि आपके आईना दिल पे वो दरीना उबार, दरीना दुश्मनी जो है वो बाकी नहीं रही। जब ये तकरीर सुनी, ऊँट ने शर्मा के ये कहा, यानी जब गाय की ये गुफ्तगू सुनी तो ऊँट जो है वो शर्माया और उसने क्या कहा है, तेरे चाहने वालों में हमारा भी शुमार, हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तुझसे प्यार करने वाले हैं, यानी हिंदुस्तान और हिंदुओं से हम भी प्यार करते हैं। और रश्क के साथ गमज़ा उश्तर है तेरी एक कलील, गमज़ा उश्तर, शुतर गमज़े जिसको कहते हैं ना, ऊँट के नखरे। अब ऊँट के नखरे बेकार सी चीज़ को कहा जाता है, फजूल, यानी हमारे नखरों, हम 100 नखरे दिखाएं, तेरा एक बार कलील करना, तेरा एक बार उछल कूद करना उससे बाजी ले जाता है। और हम तो हैं ऐसी कलीलों के पुराने बीमार, और हम ऐसी कलीलों के पुराने बीमार हैं, तुझसे हम पुराना प्यार करते हैं, पुरानी मोहब्बत करते हैं। और तेरे हंगामों की तासीर ये फैली बन में, बेजुबानों में भी पैदा है मज़ाक गुफ्तार है। गाय तेरे हंगामों की तासीर बन में यूँ फैली है, जंगलों में यूँ फैली है कि बेजुबानों में भी पैदा है मज़ाक गुफ्तार, कि जो बेजुबान हैं वो भी गुफ्तगू करने लगे हैं, उनमें भी गुफ्तगू का सलीका जो है पैदा हो गया है। और एक ही बन में है मुद्दत से बसेरा, अपना एक मुद्दत गुजरी कि हम एक ही बन में, एक ही वीराने में हमारा ठिकाना है।
गरचे कुछ पास नहीं चारा भी खाते हैं उधार, अगरचे हमारे पास कुछ नहीं हम चारा भी उधार में खा रहे हैं। मतलब ऊँट और गाय दोनों ही भूखे मर रहे हैं। अंग्रेजों ने इनके वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। और गोस्फंदो शुतरो गाओ पलंग खरे लंग, एक ही रंग में रंगी हो तो है अपना वकार। गोस्फंद यानी भेड़ बकरी, शुतर ऊँट, गाओ गाय जिसको कहते हैं, पलंग चीता, खरे लंग लंगड़ा गधा, ये एक ही रंग में रंगी हो तो है अपना वकार। मतलब ये कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, जितनी भी कौमें हैं, अगर मुतहिद हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं तो इसमें हमारा वकार है, इसमें हमारी इज्जत है। और बागमा हो सबक आमोज जो यकरंगी का हम जुबा हो के रहें क्यों न तो यूर गुलजार। अगर बागमा यकरंगी का सबक दे, हिंदुस्तान के लीडर अगर मुखलिस हों तो सारे परिंदे जो हैं वो मुखलिस हो के एक दूसरे के साथ मिल के गाएँ हम जुबा हो के रहें क्यों न तो यूर गुलजार। और दे वही जाम हमें भी के मुनासिब है यही, तू भी सरशार हो तेरे रुख का भी सरशार। और वही जाम हमें दोबारा पिला दे कि तू भी सरशार हो जा, उस नस्त में मस्त हो जा उसमें, और तेरे साथी भी उसमें मस्त हो जाएं। आखिरी शेर जो है ये फारसी ज़ुबान में है, सुनिए ज़रा। दलक हाफिज बच्चे अजद बमयश रंगी कौन, वांगहश मस्त खराबज रहे बाजार बिहार। तो इसका तर्जुमा क्या होगा कि हाफिज की गुदड़ी किस काम की, दलक गुदड़ी को कहते हैं, दलक हाफिज, हाफिज की गुदड़ी किस काम की, बच्चे मीश अजद क्या उसको क्या फायदा, बमयश रंगी कौन इसे शराब से रंगीन कर दे, वांगहश मस्तो खराबज रहे बाजार बिहार, और उसे मस्ती और खराबी की हालत में खींचता हुआ सारे बाजार ले आ। मतलब ये कि हिंदू मुसलमान एक ही रंग में रंग जाएं और अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हों और उनको बाहर निकालें। तो ये इकबाल ने इस नज़्म में कहा है, और उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।